मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ी विलन है उसका नाम है फारिया। और यहां पर हमारा जो कामयार है वो अभी भी स्पेशल उसको फोन करता है डेली और ये कहता है कि बस जल्दी से रेडी हो जो, मैं आ रहा हूं। उसके बगैर वो किसी भी पार्टी में नहीं जाता और वहां पर जाकर उसके साथ करता है चिल। इवन कि वो फारिया उसके इतना क्लोज बैठी होती है कि यहां पर मुंह चढ़ा रही होती है वीडियो कॉल पर उसी की वाइफ को कि भाई ऐसे में देखो तुम्हारा बंदा तो मेरे पास है। दैट वॉज रियली ब्लो द बेल्ट। और मेरे ख्याल से ये इतना घटिया सीन है, इतना फजूल सीन है जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि मतलब एक वो लड़की जिसकी वजह से इस ड्रामे के अंदर इतना फसाद बर्पा हुआ, तो राइटर कैसे ये मिस्टेक कर सकता है कि वो उस लड़की के साथ बड़ा इजीली कंफर्टेबल हो जिसकी वजह से वो सारा तमाशा हुआ और अपनी वाइफ के साथ वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। इवन कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि जिस टाइम वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो आगे से कामयार कहता है कि इसमें जहर डालो और इसको पी लो। फिर उसके बाद वो पूछती है एज अ वाइफ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, विच इज़ ट्रू। उसके बाद जब वो उसको कहती है कि ऐसे में मेरी बहन के घर में दावत है तो वो उसको इनकार कर देता है, लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक हैं इस ड्रामे के अंदर जो मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा हैरान कर देंगी कि भैया कैसे इस कैलिबर का ड्रामा इतनी फजूल और स्टूपिड राइटिंग के साथ ऐसे बेतुके सीन रख सकता है, जिनको मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो मिस्टेक नंबर 1, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कामयार जो है ना वो अंदर से बड़ी मोहब्बत करता है और वो इस चीज़ का काफ़ी दफ़ा एतराफ़ भी कर चुका है कि वो आयरा से प्यार बहुत करता है, लेकिन उसको रिग्रेट सिर्फ इस बात का है कि क्यों इसने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, जो कि एक बड़ी बेतुकी सी अजीब बात है। चलो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको इस तरह से भरी महफिल में सबके सामने, स्पेशली वो जगह जहां पर आपको पता हो कि भैया सामने उसका विलन बैठा है, आप उसके सामने उसकी तजलील नहीं करोगे। तो ये जो सीन दिखाया गया जहां पर हमारा कामयार जो है वो बेसिकली खावर की माँ के सामने अपनी वाइफ की इंसल्ट करता है, अपने रिलेशन को बिल्कुल ही अजीब तरीके से प्रेजेंट करता है, मेरे ख्याल से इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर आयरा। और यहाँ पर वो बिल्कुल इमोशनल होकर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आप देखें कि खावर उसको कैसे दोबारा अपनी बातों में लाता है, कैसे उसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हाँ वो उसकी बड़ी केयर करता है। बट मिस्टेक नंबर 2 ये है कि यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का, इस एज ग्रुप का, जिस एज ग्रुप का खावर को दिखाया गया बंदा इतनी चीप हरकत कर सकता है कि ऐसे बेचारे को पहले डस पड़ी हो, चलो फर्स्ट टाइम तो समझ में आता है, फिर वो इतना एकदम से डिसेंट बन जाएगा। बट येट अगेन वो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ वो फारिया के साथ कांटेक्ट में है और अब उसके साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रहा है। मतलब आप ये कैसे सोच सकते हो कि खावर अगर जाकर उसके बेडरूम में बैठ जाएगा या फिर वहाँ पर जाकर आयरा से मिलेगा और हमारा कामयार उसको देख लेगा, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ये कोई बॉलीवुड का सीन चल रहा है, ये पाकिस्तानी ड्रामा है। इतना इजी नहीं होता किसी के घर में एक्सेस मिल जाना, और इतने भी लुट नहीं पड़ी हुई कि जहां पर वो उसके बेडरूम तक चला जाएगा। जो आपको सीन दिखा दिया गया टीज़र में कि हाँ वो उसके बेडरूम में जाएगा और वहां पर जाकर शायद वो उसको टच भी कर रहा है, और उसी मोमेंट पे एग्जैक्टली हमारा जो है वो खावर आ जाएगा, सॉरी जो कामयार है वो आ जाएगा और उसके बाद डेफिनेटली वो उसको फिर से मारेगा, जो कि ड्रामे के अंदर एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग सीन पैदा कर सकता है। बट काफ़ी बेतुका सीन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी ज़िंदगी तू ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऐसे डीएम भी आते हैं कि ये कामयार जैसा बंदा कहाँ मिलेगा, हमें तो कामयार चाहिए। और आपको पता है जब भी कोई इस तरह का क्यूट कैरेक्टर आता है या कोई ऐसा पुकी मैन जिसको ड्रामों के अंदर दिखा दिया, जैसे आपने देखा था इश्क मुर्शिद के अंदर भी बिलाल अब्बास के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता था, बहुत सारे आप कह लें कि व्हाट्सएप स्टेटस लगते थे उस कैरेक्टर को लेकर। तो यहाँ पर इसको भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा पंप किया जा रहा था गर्ल्स की तरफ से, लड़कियाँ आइडलाइज कर रही थी कि यार हमें ऐसा लड़का चाहिए। तो हुनर आम है, मतलब यहाँ पर जो अब कामयार हरकतें कर रहा है, क्या आप ऐसे लड़के को आइडलाइज करेंगी जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रखता हो, जो कि मेरे ख्याल से अगेन बिल्कुल इलॉजिकल सा पॉइंट है कि कोई इंसान किसी को इतना चाहता हो कि उसकी हर तरह के मार बर्दाश्त कर रहा है,
पब्लिकली वो इंसल्ट भी कर रही है, उसको घर बुलाकर सबके सामने टीज कर रही है, सबके सामने धक्के देकर बाहर निकाल रही है, तब उसकी इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आती। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में उसको नज़र आई कि हाँ इसकी किसी फ्रेंड के साथ एक गंदी वीडियो बनी हुई है, उसके ऊपर वो ट्रस्ट कर लेती और वहाँ पर हमारे कामयार की इज्जत भी जाग जाती है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो सब कुछ वापस आ जाता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इस ड्रामे की राइटिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है और इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि या तो आप कामयार की साइड ए ही दिखाते, उसी के साथ प्रोसीड करते कि हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा कि वो गुस्सा रखता है इस चीज़ का कि क्यों उसको बार बार रिजेक्शन फेस करनी पड़ी आयरा की तरफ से, तो इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। उसको गुस्सा है तो सिर्फ उससे एक वीडियो पे, जो वीडियो यहाँ पर बनाई भी फारिया ने, और फारिया के साथ ही इज़ लाइक ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेली उससे मिल रहा है, भले जितनी मर्जी इंसल्ट कर ले, बट जाता फिर भी उसके पास है, आयरा के पास नहीं। टेक्निकली इसको ज़्यादा नफरत फारिया से होनी चाहिए, ना कि आयरा से, क्योंकि आयरा ने तो देखी हुई चीज़ पर बिलीव किया था, फारिया ने तो एक्चुअली में वो काम किया। तो जिसने काम किया आप उसके साथ क्यों उठो बैठोगे यार? मतलब जिसकी वजह से आप शराबे पी रहे हो, जिसकी वजह से आप दोबारा से एक बैड कैरेक्टर बन गए हो, जो लड़की रीजन थी उस सब की, आप उसके साथ फिर भी घूम फिर रहे हो। इसके पीछे राइटर के पास क्या लॉजिक है? आई रियली वांट टू नो दैट। वैसे तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जहां पर सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं और बाप कह रहा है कि कामयार को भी बुला कर लाओ, उसको भी साथ बैठना चाहिए। तो इतना जल्दी कैसे उसने हाथ मुंह धो के फ्रेश हो के आ जाना था, और इन लोगों ने नाश्ता कर रहे होना था अभी, लेकिन वो फ़ौरन से आ जाता है, बिना हाथ मुंह धोए बैठ जाता है टेबल पे, और कॉफ़ी उसको चाहिए जो कि मिलती है उसको ठंडी। अब गर्म कॉफ़ी पीने के लिए उसको रोज़ाना टेबल पर आना पड़ेगा, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं तो प्रेशर किस बात का। जबकि दिखाया गया कि नहीं उस बेचारे को तो कोई और कॉफ़ी नहीं पकड़ा सकता, अगर पकड़ानी है तो सिर्फ आयरा ने, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो एक और सीन दिखाया गया जहाँ पर हमारी आयरा की माँ कहती है कि आपके पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फरियाल के घर जाकर तुमसे मिल लूँ। तो अगर उसके पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो आयरा डायरेक्टली घर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि घर में तो उसके अलावा उसका बेटा होता है, जो कि डेफिनेटली वो भी आयरा को बड़ा लाइक करता है, अपनी बहन को, और ऐसे में वो भी मिलना चाहता है, तो उसके घर आकर भी तो मिल सकती थी ना। वो कह देती अपनी बेटी को कि हाँ बेटा पापा चले गए हैं, या फिर इनफैक्ट दिन के टाइम पापा हॉस्पिटल में ही होते हैं तो बड़ा आराम से आकर हमारी आयरा मिल सकती है। अगर आप मेरे से पूछे कि इस ड्रामे के अंदर सेकंड वर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है आफ्टर कामयार, अब जो बन चुका है, पहले आयरा थी, अब कामयार के बाद सेकंड वर्स्ट, वो है आयरा का बाप। मतलब एक बाप को दिखाया गया जो अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता था, और ख़ास तौर पे आयरा की तो वो हर तरह से लाड भी उठाता था, और उसकी हर बुरी चीज़ को उसने एक्सेप्ट भी किया। वो जब जब कामयार से मिलती रही तब भी एक्सेप्ट किया, फिर दोबारा शादी के लिए मान भी गया। अब देखो, या तो आपको ये दिखाया जाता ना कि हाँ कामयार वाकई बुरा है नेचर वाइज भी, और उसने वो वाकई गलत काम किया था, वो वीडियो किसी ने प्लान करके नहीं बनाई, कामयार ने वो काम किया था, जिसके बावजूद इसकी बेटी ने शादी कर ली, तो हम कह सकते थे कि आयरा के बाप का ये एग्रेशन, ये गुस्सा मेक सेंस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात तो आयरा के बाप को भी पता है कि वो सारा कुछ प्लान हुआ, मतलब सबको ही एक्सपोज होगी थी वो बात। तो उसके बाद हमारा ये जो दिखाया गया, इतना माशाल्लाह सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बंदा, डॉक्टर भी है, पहले तो उसके घर जाकर कहेगा कि नहीं मेरी बेटी से दूर रहो, फिर रिश्ते के लिए बड़ा रिजिड हो जाएगा, और तो और बेटी अगर ब्याह करके चली भी जाएगी तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, विच इज़ इनसेन। ऐसा कहीं नहीं होता। राइटर ने क्या सोचकर ये लिखा है? अगर आप में से किसी में इतनी सेंस है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मुझे ये कह रहे थे कि मैं फारिया की फेस ब्यूटी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिक करता हूँ, तो भैया यहाँ पर आप खुद देख लें, इट्स एन एप्पल ब्रिंजल कंपैरिजन, जहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि फारिया जो है ना वो किस हद तक टोन डाउन है एज़ कम्पेयर टू आयरा। आयरा के नो डाउट बड़े अच्छे लुक्स हैं, बट फारिया जो है ना वो कहीं से भी मेरा नहीं ख्याल कि इस कैरेक्टर कामयार के साथ जचती है। इनको चाहिए था कि दूसरी लड़की भी थोड़ी क्लास की दिखाते कि हाँ यार लगता है कि भैया को कंपटीशन चलने लग रहा है यहाँ पे। बाकी क्रिटिक काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब अगर बात करें तो यहाँ पर बिलाल अब्बास की एज अ ड्रंक जो एक्टिंग है वो बहुत ही मज़े की लगी, स्पेशली दैट सीन्स वर सुपर फनी, जहाँ पर वो बार बार उसकी प्रमोशन को
बर्थडे का नाम देखकर सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली गाड़ी के ऊपर वो केक कटिंग वाला सीन, और फिर जिस तरह से स्पेशल उसको बर्थडे कैप पहना कर ज़बरदस्ती ड्राइव करवाता है और ये भी कहता है कि भाई ऐसे में मुझे छोड़ के ना चले जाना। मुझे वो सारे सीन इसके बड़े क्यूट और बड़े इंटरेस्टिंग लगे। ड्रामे के अंदर मार्जिन है स्टिल इम्प्रूवमेंट का। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अब खावर वाली बोंगियाँ ना दिखाई जाएँ, को थोड़ी सी सेंस प्रीवेल करते हुए दिखाया जाए। आयरा जो है ना वो मुझे अब लगता है कि फाइनली हार मान जाएगी और अब वो वैसे चलेगी जैसे किसी भी वाइफ को चलना चाहिए। वो उसको हर तरह से हक भी करेगी, उसके साथ साथ अटैच्ड है, जो कि अल्टीमेटली उसको काम डाउन कर ही देगी और यहाँ पर हमारा जो कामयार है वो वापस आ जाएगा। ओवरऑल ड्रामा शुरू से अच्छा था, अब जाके थोड़ा सा भोंगा हुआ है, लेकिन स्टिल इस ड्रामे की फ़ैन फॉलोइंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्पेशली लोग जो है ना ये कपल बड़ा ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आयरा का और कामयार का। आपको किस हद तक पसंद आ रहा है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।